चलिए योर मनी में अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारे पहले दर्शक दिल्ली से देवेंद्र मोहन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार देवेंद्र, बताइए अपने प्रोफाइल के बारे में। नमस्कार मैडम जी। मैंने मेरी प्रोफाइल के अंदर क्या कहते हैं, मैंने आपको सारी डिटेल भी बताई थी। राइट। म्यूचुअल फंड्स वगैरह है मेरे पास 1500 पर मंथ का रिलायंस का, प्लस आई हैड इन्वेस्टेड ऑन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड LIC पॉलिसीज। सो माय गोल इज दैट माय आई एम हैविंग इन अ स्मॉल फैमिली with one daughter. Okay. So I want to go ahead in that way because for the schooling purpose मुझे उसका 1.5 years है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। प्लस फॉर देयर हायर स्टडीज आई एम हैविंग 15 years for that, and afterwards for her marriage I am having 22 years, and definitely and last for my retirement for which I am having 25-30 years. ठीक है देवेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि आपने ये सारे गोल्स अपने योर मनी को देख के लाइन अप किए हैं, आपने अपने आर्थिक गोल्स को यहाँ पहचान तो लिया है, लेकिन आपने कोई अमाउंट एस्टिमेट नहीं किया है। आपने गोल्स लाइन अप किए हैं लेकिन ये नहीं बताया कि 1.5 साल में बच्चे की स्कूल फीस के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, साथ ही रिटायरमेंट के लिए आप कितने क्या राशि आप इकट्ठा करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से हमें ये जानना होगा कि आपने क्या अमाउंट एस्टिमेट किया है अपने हर गोल के लिए। See, 22 years after higher studies, I think at that time it's near about 15-20 lakhs has been required for that for marriage and for higher studies, and definitely for retirement I need 1 lakh per month. ओके, ठीक है। और 1.5 साल के बाद जो बच्ची की स्कूल की फीस की आप बात कर रहे हैं? Yeah, for that I think 10-15 lakhs has been required for that higher studies. हायर स्टडीज की या 1.5 साल में जो आपको स्कूल फीस 1.5 साल के अंदर तो डेफिनेटली आई रिक्वायर 2 लाख रुपीस। ठीक है। और साथ ही आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, राइट? आपने 4 लाख की फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी ली हुई है। आपके पास कोई टर्म प्लान है? नहीं, टर्म प्लान कोई नहीं है। टर्म प्लान ओनली दिस इज अ म्यूचुअल फंड 1500। उसकी डिटेल्स हमारे पास है, लेकिन क्योंकि आपने एक लोन लिया हुआ है देवेंद्र, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस से भी कवर करें। आपको अपने लिए टर्म प्लान भी लेना होगा। आपकी ईयरली इनकम क्या है आप बताएंगे? 60,000। चलिए, तो यहाँ पर अभिनव से बात करते हैं, आपके पोर्टफोलियो पे लेते हैं उनकी राय। सबसे पहले तो इनको टर्म प्लान लेना चाहिए। अभिनव, इन्होंने लोन लिया हुआ है, EMI भी पे कर रहे हैं, तो एक टर्म प्लान आप इन्हें रेकमेंड कर दीजिए। 60,000 पर मंथ मेरे ख्याल से इनकी सैलरी है। राइट। देखिए, टर्म प्लान नॉट ओनली बिकॉज उनका एक पर्सनल लोन है, मेरे हिसाब से पर्सनल है, बिकॉज ही सेइंग कि 5 महीने में खत्म हो जाएगा, जो अच्छी बात है। तो डेफिनेटली इनको टर्म प्लान लेना ही चाहिए, नॉट ओनली टू कवर दिस लोन बट ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। तो एट हिज एज ऑफ 34 अगर ये 1 करोड़ का भी कवर लें तो उनको मैक्सिमम 15,000 तक का प्रीमियम आएगा, जो उनको लेना ही चाहिए। इनके बाकी इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं देखूं तो जितना इन्होंने LIC में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे हिसाब से नन ऑफ दिस पॉलिसीज मेक एनी सेंस। जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कवर तो मिल नहीं रहा है उनको। ये सब एंडोमेंट और मनी बैक है, वो देखने में अच्छी लगती है, पर अगर आप एक्चुअली मैथमेटिक्स देखें इसकी तो 4% तक की भी आपको यील्ड नहीं आ रही है। तो आई थिंक अब ली है तो इनको भरनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक एन एग्जिट ऑप्शन 25 years कमिटमेंट है, वो उनको चेक करना चाहिए। अगर है ऑप्शन तो डेफिनेटली उसको यूज करें। सेकेंडली, आई सी दैट ही इज नॉट वेरी वेल कवर्ड फ्रॉम मेडिकल परस्पेक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर ये 5 लाख का जो इनका 4 लाख की जो कवर है, उसके जो फ्लोटर है, उसकी वजह एक 5 लाख का फैमिली कवर लें फॉर ईच ऑफ देम, और एक भारतीय XA का एक फ्लोटर प्लान आता है मैक्सिमम टू 10 लाख रुपीज। एट हिज एज इट कॉस्ट अबाउट 3,500-4,000 रुपीज। उसको आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपका 5 लाख एग्जॉस्ट हो जाए तो। तो बेसिकली 10 लाख एक फ्लोटर अलग रहेगा, प्लस एक 5 लाख इंडिविजुअल कवर एक बहुत जरूरी है। ठीक है। और काफी इश्यूज हैं इनके, जैसे अगर आप देखें जो इनका लोन क्लोजर हो जाए तो इसके बाद उनके 14,000 रुपये हर महीने के फ्री होंगे, विच इज वेरी गुड। अगर उनको अगले 1.5 साल में उनको अगर 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो जैसे ही लोन खत्म होए और जो एग्जिस्टिंग 3,000 एक्स्ट्रा वो डालना चाहते हैं, ये मिला के हर महीने एक शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें। ठीक है। कोई भी फंड हाउस का शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड यूज कर सकते हैं, तो वो कम से कम 1.5 साल में कवर हो जाएगा। ठीक है। अभिनव, यहाँ पे समय कम है तो मैं चाहूंगी कि आप इनके फंड्स पे थोड़ा सा एडवाइस करें क्विकली। तो जैसे ही इनका ये रिक्वायरमेंट खत्म हो तो 3 फंड्स में रिकमेंड करूंगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में, और एक मल्टी कैप में रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड और कोटक सिलेक्ट फोकस फंड। इनमें 5,000 कोटक सिलेक्ट फोकस, 5,000 ICICI प्रू मिड कैप और 4,000 रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करें। अगर और पीरियोडिकली जैसे इनकी इनकम बढ़े, SIPs भी प्रोपोर्शनेटली इतनी बढ़ानी चाहिए। आई थिंक अगर ये सक्सेसफुली करेंगे तो इनके सारे गोल्स बहुत कंफर्टेबली अचीव हो सकते हैं।
क्लियरली यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म गोल है जो कि बच्चे की स्कूल की फीस का है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपकी ईएमआई, आपका लोन जैसे ही खत्म हो जाएगा आप और अपने निवेश को ऐड कर सकते हैं और उसमें से वहाँ आपकी रकम निकल जाएगी। आपको मैं बता दूं, कोटक सिलेक्ट फंड में आप 5,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड में 5,000 रुपये, रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 4,000 रुपये निवेश करने की आपको सलाह दी जा रही है और स्कूल शिक्षा का लक्ष्य पूरा होने पर आप 3,000 रुपये इन फंड में लगा सकते हैं। ये सलाह आपको योर मनी से आज दी जा रही है। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहे हमारे साथ।